कहानी एक हसीना एक दीवाना। प्रभात कामिनी का इश्क क्या रंग ला पाया। जिस कामिनी को पूरे 3 साल तक कहाँ नहीं ढूंढा, वो एक दिन अचानक खुद सामने आ जाएगी। प्रभात ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। प्रभात एक सरकारी बैंक में अफसर था। उस दिन वो अपने काम में मसरूफ था कि किसी औरत की आवाज कानों में सुनाई पड़ी, तो उसने मुड़कर देखा। कामिनी बोली, कैसे हो प्रभात। प्रभात ने सिर उठाकर देखा तो वो खुशी से झूम उठा। उसके सामने उसकी प्रेमिका कामिनी खड़ी थी। प्रभात का दिल हुआ कि वो लोकलाज की परवाह न करते हुए कामिनी को बाहों में भर ले, मगर वो ऐसा न कर सका। उससे पूछा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी। मेरे लिए तुम अब भी तड़प रहे हो। क्या तुमने अब तक शादी नहीं की। कामिनी ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी चाहत तुम हो, फिर मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी चाहत जरूर पूरी करूंगी। मैं यहाँ एक काम से आई थी, तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गई। मेरा घर पास में ही है। तुम ऐसा करो कि अपना काम खत्म करके मेरे साथ चलो, वहाँ पर आराम से बातें करेंगे। बैंक में मेरा जो काम है वो किसी दूसरे दिन कर लूंगी। प्रभात ने कामिनी को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखा। गुलाबी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में वो बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। प्रभात का उसे पाने के लिए मन मचल गया। प्रभात ने कहा, तुम कहो तो मैं अभी छुट्टी लेकर चलूं। ये सुनकर कामिनी मुस्कुरा उठी, फिर बोली, इतने उतावले क्यों हो रहे हो। अब तो तुम्हारी चाहत पूरी हो ही जाएगी। फिलहाल तो तुम अपना काम निपटा लो, मैं कहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम बैंक में किस काम से आई थी। अपना काम शुरू करने के लिए मुझे इस बैंक से अच्छा खासा लोन लेना है, मगर अभी तो तुम मेरे घर चलो। इसके बाद कामिनी सोफे पर जाकर बैठ गई। प्रभात अपना काम खत्म करने में लग गया। प्रभात बिहार के एक गांव का रहने वाला था। गांव के स्कूल से 12वीं जमात पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर के कॉलेज में दाखिल हुआ, तो वहां कामिनी से उसकी मुलाकात हुई। कामिनी भी 12वीं जमात पास करने के बाद 2 दिन पहले ही कॉलेज में दाखिल हुई थी। कामिनी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि प्रभात अपने दिल पर काबू न रख सका। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह हर हाल में उससे शादी करेगा। फिर तो उसी दिन से वह उसके आगे पीछे लट्टू की तरह नाचने लगा था। ऐसी बात नहीं थी कि कामिनी की खूबसूरती पर सिर्फ प्रभात ही मरता था। कॉलेज के ज्यादातर लड़के उस पर अपनी जान छिड़कते थे, मगर बाजी प्रभात के हाथ लगी। 6 महीने बाद प्रभात को लगा कि अगर उसने अपने दिल की बात कामिनी से नहीं कही, तो कोई दूसरा लड़का बाजी मार ले जाएगा। आखिरकार हिम्मत करके एक दिन प्रभात ने कामिनी से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर शादी मैं तभी करूँगी जब मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। हमारे पास खेती के लिए 80 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। उससे हमारा गुजारा मजे से हो जाएगा। फिर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है। प्रभात ने पूछा। मैं गुजारा नहीं करना चाहती, शान शौकत की जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर तुम जिस जमीन की बात कर रहे हो वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पुरखों की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति अपने पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, मैं किसानी नहीं करूँगा। ग्रेजुएशन होने के बाद मैं कहीं नौकरी कर लूँगा। मगर तुम क्यों नौकरी करना चाहती हो। मैं अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मैं खुद पैरों पर खड़ी होकर अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं उसी से शादी करूँगी जो मेरे रास्ते में दीवार नहीं खड़ी करेगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी नौकरी मिलने तक इंतजार करना होगा। प्रभात कामिनी की बात सुनकर राजी हो गया। उस दिन के बाद से प्रभात ने शादी की बात कभी नहीं की। पहले की तरह दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इस तरह 2.5 साल बीत गए। इसके बाद प्रभात मुसीबत में फंस गया। हुआ ये कि एक दिन अचानक उसके पिता ने उसे एक लड़की दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहा। प्रभात कामिनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए लड़की के घर से अपने घर आते ही उसने पिता को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया।
प्रभात ने अपने पिता को ये चेतावनी भी दी कि अगर कामिनी से उसकी शादी नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेगा। प्रभात के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर समझदार थे। वे बेटे का जुनून समझ गए। 2-3 दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने प्रभात से कहा, पहले कामिनी से मुझे मिलाओ, उससे बात करने के बाद ही उसके घर वालों से बात करूंगा। ये सुनकर प्रभात खुश हो गया। वो उसी दिन कामिनी से बात कर लेना चाहता था, मगर उस दिन कामिनी कॉलेज नहीं आई थी। प्रभात ने फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। प्रभात परेशान हो गया। उसने बार बार कामिनी को फोन किया, मगर उसका फोन नहीं लगा। अगले दिन भी कामिनी कॉलेज नहीं आई, तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। प्रभात ने कामिनी की 3-4 सहेलियों से बात की। सभी ने यही कहा कि कामिनी का फोन स्विच ऑफ है, इसलिए पता नहीं कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तीसरे दिन भी कामिनी कॉलेज नहीं आई, तो प्रभात उसके घर चला गया। कामिनी का अपना घर दूर देहात में था। शहर में वो बुआ के साथ रहती थी। बुआ का घर कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर था। कामिनी बस से कॉलेज आती जाती थी। कामिनी की बुआ से प्रभात बहाने से मिला। बुआ ने बताया कि कामिनी की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उसे गांव आना पड़ा। कामिनी को देखे बिना प्रभात को चैन नहीं मिलने वाला था, इसलिए बुआ से गांव का पता लेकर अगले दिन ही वो मोटरसाइकिल से उसके गांव चला गया। कामिनी का गांव शहर से 60 किलोमीटर दूर था। गांव की एक बुजुर्ग औरत की मदद से प्रभात कामिनी से एक सुनसान जगह पर मिला। कामिनी के आते ही प्रभात उस पर बरस पड़ा था। फोन पर असलियत बता दी होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जानती हो कि एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। तुमने अपना फोन भी बंद कर रखा है। कामिनी ने समझा बुझा कर पहले प्रभात का गुस्सा शांत किया, उसके बाद कहा, मैंने फोन बंद नहीं किया था। शहर से गांव आते समय हाथ से छूटकर मोबाइल फोन जमीन पर गिर जाने के चलते खराब हो गया था, तब से बंद पड़ा है। अब शहर जाकर ही फोन को ठीक कराऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ। ये शहर नहीं गांव है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया और मेरे घर वालों को बता दिया तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, तब मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। अगर मेरा सपना पूरा नहीं होगा तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। 3-4 दिन बाद माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं कॉलेज आ जाऊंगी। कामिनी वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन प्रभात ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। क्या? मैंने तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को बता दिया है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तुमसे बात करने के बाद ही वे तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अभी शादी करने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ। तुम मेरे पिता से मिल लो, बात कर लो। शादी तभी करना जब तुम्हें नौकरी मिल जाए। मैं अभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलूंगी। तुम भी मेरे घर वालों से मिलने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमसे संबंध तोड़ लूंगी। तुम नहीं जानते कि हम कितने गरीब हैं। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। वे मजदूरी करके परिवार को पाल रहे हैं। मेरी 3 और बहनें हैं। वे तीनों मुझसे छोटी हैं। उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद कामिनी रुकी नहीं। प्रभात ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। उस रात प्रभात को नींद नहीं आई। कामिनी की बात से उसे एहसास हो गया था कि वो 4-5 साल से पहले शादी नहीं करेगी। कामिनी के घर से लौटने के बाद प्रभात ने शादी करने की उसकी शर्त पिता को बता दी। पिता ने बगैर देर किए अपना फैसला प्रभात को सुना दिया था। उन्होंने कहा, अब तुम कामिनी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। जिस लड़की को मैंने तुम्हें दिखाया है, 5-6 महीने में उससे शादी कर लो और ग्रेजुएशन के बाद खेती में जुट जाओ। अपनी जमीन रहते तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभात कामिनी से ही शादी करना चाहता था, मगर पिता का विरोध भी नहीं करना चाहता था। वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कामिनी से शादी करने का प्रभात को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा तो उसने कामिनी से जिस्मानी रिश्ता बनाने का फैसला किया।
उसे लगा कि रिश्ता हो जाने के बाद कामिनी अपनी शर्त भूल जाएगी और उससे शादी कर लेगी। पिछले अंक में आपने पढ़ा, 3 साल बाद अपनी प्रेमिका कामिनी को देखकर प्रभात हैरान था। प्रभात ने बताया कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। कामिनी ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी हर चाहत पूरी करने का भरोसा दिलाया। दरअसल प्रभात की कामिनी से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन तब कामिनी ने उससे कहा था कि वो नौकरी मिलने के बाद ही शादी करना चाहेगी। इसके बाद वह प्रभात के प्रस्ताव को बार बार टालती रही। इससे परेशान प्रभात ने कामिनी के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने का फैसला किया। अब बढ़े आगे। कामिनी गांव से लौटकर शहर आ गई। वो रोज कॉलेज आने जाने लगी, तो प्रभात पहले की तरह उससे मिलने जुलने लगा। कामिनी को प्रभात ने ये कहकर यकीन दिला दिया था कि जब वह कहेगी तभी उससे शादी करेगा। 3 महीने बाद प्रभात को शहर में 3-4 घंटे के लिए एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट उसके दोस्त का था। उस दिन उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। दोस्त ने सुबह ही फ्लैट की चाबी प्रभात को दे दी थी। उस दिन प्रभात कॉलेज के गेट पर समय से पहले ही जाकर खड़ा हो गया। कामिनी आई तो उसे गेट पर ही रोक लिया। वो बहाने से अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया। प्रभात ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर अंदर से सिटकिनी लगाई, कामिनी चौंक गई। वो उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? मुझे तुमसे जो बात करनी है वह दरवाजा बंद करके ही हो सकती है। बात यह है कामिनी की, जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम तो अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम मुझसे सुहागरात मना लो। इसमें हर्ज भी नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन तुम मेरी पत्नी बनोगी ही। प्रभात के चुप होते ही कामिनी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा करना सही नहीं है। मैं अपना तन शादी के बाद ही पति को सौंपूंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, इसलिए अभी मेरा जिस्म पाने की ख्वाहिश छोड़ दो। प्लीज मान जाओ कामिनी, मैं अब मजबूर हो गया हूँ। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। कहते हुए प्रभात कामिनी के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। कामिनी जोर लगाकर उसकी पकड़ से छूट गई और बोली, मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूँ। तुम्हें ये लगता है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो मजबूर होकर मैं अपना मकसद भूल जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम खुद सोच सकते हो। तुम जेल चले जाओगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? रेप के खतरे से कामिनी डर गई थी और बचने का तरीका ढूंढने लगी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद कामिनी प्रभात को समझाने लगी, मेरी मानो तो अभी सब्र से काम लो। 3 महीने बाद हमारे इम्तिहान होंगे, उसके 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर हम बैठकर आपस में बात कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम हर हाल में मुझे पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो तुमसे ही शादी करूंगी ना। कामिनी ने प्रभात को तरह-तरह से समझाया, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन उसके साथ सेक्स करने का इरादा छोड़कर उसने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। रिजल्ट आने तक मैं शादी के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? कामिनी ने पूछा। मेरे पिता से मिलकर तुम्हें ये कहना होगा कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी, नौकरी की तलाश नहीं करोगी। कुछ सोचकर कामिनी प्रभात की बात मान गई। 2 दिन बाद प्रभात के साथ कामिनी उसके घर गई। उसके माता पिता से उसने वो सब कुछ कह दिया जो प्रभात चाहता था। साथ ही उसने उसके पिता से ये भी कहा कि अभी वे उसके घर वालों से न मिलें, रिजल्ट आने के बाद ही मिलें। प्रभात के माता पिता ने भी कामिनी की बात मान ली। उसके बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। इम्तिहान के बाद कामिनी गांव चली गई। उसके बाद प्रभात उससे मिल न सका। गांव जाते समय कामिनी ने उससे कहा था कि वो उससे मिलने कभी गांव न आए। अगर वह गांव में आएगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वो उससे फोन पर बात करती रहेगी।
रिजल्ट मिलने के 1 महीने बाद वह अपने पिता को रिश्ते की बात करने के लिए उसके घर भेज देगी। प्रभात ने उसकी बात मान ली। वो उससे मिलने उसके घर कभी नहीं गया। प्रभात ने सोचा था कि रिजल्ट लेने कामिनी आएगी तो उसी दिन वो उससे भविष्य की बात कर लेगा, मगर उसका सोचा नहीं हुआ। रिजल्ट लेने कामिनी कॉलेज नहीं आई। उसका कोई रिश्तेदार आया था और रिजल्ट लेकर चला गया। प्रभात फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था, जबकि कामिनी सिर्फ पास हुई थी। बधाई देने के लिए प्रभात ने कामिनी को फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। रिजल्ट मिलने के 1 दिन पहले तक कामिनी का फोन ठीक था। प्रभात ने उससे बात की थी। अचानक उसका फोन क्यों बंद हो गया, ये वह समझ नहीं पाया। प्रभात कामिनी से तुरंत मिलना चाहता था, मगर वो उसके गांव इसलिए नहीं गया कि उसने मना कर रखा था। वो उसके साथ वादा खिलाफी नहीं करना चाहता था। कई दिनों तक प्रभात ने फोन पर कामिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 1 महीना बीत गया। वादे के मुताबिक कामिनी ने अपने माता पिता को प्रभात के घर नहीं भेजा, तो एक दिन वो उसके गांव चला गया। पहली बार जिस औरत के सहयोग से प्रभात कामिनी से मिला था, वो सीधे उसी के घर गया। उस औरत से प्रभात को पता चला कि रिजल्ट मिलने के कुछ दिन बाद कामिनी को मुंबई में नौकरी मिल गई थी। अभी वो मुंबई में है। कामिनी मुंबई में कहाँ रहती थी, उस औरत को इसकी जानकारी नहीं थी। कामिनी के बिना प्रभात रह नहीं सकता था, इसलिए बेखौफ उसके घर जाकर उसके माता पिता और बहनों से मिला। अपनी और कामिनी की प्रेम कहानी बताकर प्रभात ने उसके पिता से कहा, कामिनी को मैं इतना प्यार करता हूँ कि अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पागल होकर मर जाऊंगा। मुंबई में वह कहाँ रहती है, उसका पता मुझे दीजिए। मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कामिनी का पता देना तो दूर, उसके पिता ने दुत्कार कर प्रभात को घर से निकाल दिया। घर आकर प्रभात ने कामिनी का सारा सच पिता को बता दिया। उसके पिता प्रभात को बर्बाद होता नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने जल्दी ही उसकी शादी करने का फैसला किया। आनन-फानन उसके लिए लड़की तलाश कर शादी भी पक्की कर दी। प्रभात के दिलोदिमाग से कामिनी अभी गई नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर वह कामिनी से शादी नहीं करेगा तो जरूर पागल होकर रहेगा, इसलिए उसने मुंबई जाकर कामिनी को ढूंढने की सोची। प्रभात जानता था कि उसने अपने दिल की बात पिता को बता दी तो वे खुदकुशी करने की धमकी देकर शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। शादी में 2 दिन बच गए तो किसी को कुछ बताए बिना प्रभात घर से मुंबई चला गया। वहां एक दोस्त के घर में रहकर प्रभात ने नौकरी की तलाश के साथ साथ कामिनी की तलाश भी जारी रखी। 6 महीने बाद प्रभात को एक सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई, लेकिन कामिनी का पता नहीं चला। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस बीच उसने चिट्ठी लिखकर अपने पिता को ये बता दिया था कि वो मुंबई में सही सलामत है। कामिनी से शादी करने के बाद ही वह घर आएगा। 3 साल बाद अचानक प्रभात का ट्रांसफर कोलकाता हो गया। 2 महीने से वह कोलकाता की एक शाखा में अफसर था और इस बात से बेहद चिंतित था कि अब वह कामिनी की तलाश कैसे करेगा। आज अचानक कामिनी खुद ही उसके पास आ गई। शाम के 5:30 बजे प्रभात की छुट्टी हुई तो वो कामिनी के पास गया। कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलें? हाँ, चलो। बैंक से कुछ ही कदम पर कामिनी का घर था। पैदल चलते चलते प्रभात ने पूछा, रिजल्ट आने के बाद तुम मुझसे शादी करने वाली थी, फिर मुझे बिना बताए घर से चली क्यों गई थी? तुम तो जानते ही थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद ही शादी करना चाहती थी। उस दिन तुम मेरे साथ जिस्मानी हरकत करने पर उतारू हो गए थे, इसलिए मुझे तुमसे झूठा वादा करना पड़ा था। मैं जानती थी कि रिजल्ट आने के बाद शादी के लिए तुम मुझ पर दबाव डालोगे, इसलिए रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद ही अपने मामा के पास मुंबई चली गई थी। मेरे मामा वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मामा के पास रहकर ही मैंने नौकरी पाने की कोशिश की, तो 7-8 महीने बाद मुझे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई, पर पोस्टिंग मुंबई में न होकर कोलकाता हुई। तब से मैं कोलकाता में ही हूँ। बात करते करते कामिनी घर पहुंच गई। दरवाजा बंद था। ताला खोलने के बाद कामिनी बोली, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के घर में तुम्हारा स्वागत है। पूर्व क्यों? आज भी तुम मेरी प्रेमिका हो। तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता।
जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहते हुए प्रभात अंदर आ गया। ऐसी बात है तो आज मैं पहले तुम्हारी चाहत पूरी करूंगी, उसके बाद कोई बात करूंगी। दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद प्रभात की आंखों में आंखें डालकर कामिनी बोली, तुम बेडरूम में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर जल्दी आती हूँ। मतलब शादी से पहले ही तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दोगी? हाँ, कामिनी चुहलबाजी करते हुए बोली। ये सुनकर प्रभात हैरान था। कामिनी में हुए बदलाव की वजह वो समझ नहीं पा रहा था। प्रभात को हैरत में देख कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं तुम्हारी चाहत पूरी कर देना चाहती हूँ, तो तुम्हें हैरानी हो रही है? हैरानी इसलिए हो रही है कि पहले मैं कभी कभी तुम्हें चूम लेता था, तो तुम ये कहकर डांट देती थी कि शादी से पहले ये सब करोगे, तो मिलना जुलना तो दूर, बात करना भी बंद कर दूंगी। फिर अचानक आज तुमने अपना सब कुछ मेरे हवाले करने का मन कैसे बना लिया? तुमने अब तक शादी नहीं की और न ही मेरी तलाश बंद की, इसी वजह से तुम पर मेरा प्यार उमड़ पड़ा है। वैसे तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हम यहीं बैठकर बात कर लेते हैं, कामिनी बोली। प्रभात हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहता था। पता नहीं कामिनी का मन कब बदल जाए, इसलिए उसने झट से कह दिया, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। तुम्हें पाने के लिए ही तो मैं 3 साल से दर-दर भटक रहा था। तुम बताओ कि बेडरूम किधर है? चलो मैं साथ चलती हूँ। कामिनी के साथ प्रभात बेडरूम में चला गया। वो उसे बाहों में भरकर उसके गालों व होठों को दीवानों की तरह चूमने लगा। कामिनी उसे सहयोग करने लगी। प्रभात की बेकरारी बढ़ गई तो उसने कामिनी के सारे कपड़े उतार दिए। मंजिल पर पहुंचकर सांसों का तूफान जब थम गया तो प्रभात ने कहा, तुम्हें पाकर आज मेरा सपना पूरा हो गया कामिनी। यही हाल मेरा भी है प्रभात, तुम्हारा हक तुम्हें देकर कितनी खुशी मिली है, यह मैं बता नहीं सकती। ऐसी बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। मैं भी अब कहाँ तुमसे जुदा रहना चाहती हूँ, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर इसमें एक अड़चन है। कैसी अड़चन? दरअसल बात यह है कि मैं प्राइवेट नौकरी से खुश नहीं हूँ। नौकरी छोड़कर मैं खुद की एक फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक जगह भी देख रखी है, बस मुझे पैसों की जरूरत है। मैं लोन मांगने के लिए ही बैंक गई थी, वहाँ तुम मुझे मिल गए। अब अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मुझे जरूर लोन मिल जाएगा। कितना लोन चाहिए? कम से कम 5 करोड़ का। 5 करोड़? तुम पागल हो गई हो क्या? बिना गांटा के कोई भी बैंक इतनी बड़ी रकम नहीं देता। क्या तुम मेरे लिए गांटा बन नहीं सकते? मतलब ये कि बैंक में गांटा के कागजात ही तो दिखाने हैं, वे तुम नकली बना लो। तुम बैंक में काम करते ही हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। बात करते करते अचानक कामिनी ने प्रभात को बाहों में भर लिया और बोली, तुम मुझे लोन दिला दोगे तो मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्रभात चिंता में पड़ गया। प्रभात को परेशान देख कामिनी बोली, अगर तुम लोन नहीं दिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं ये समझकर अपने दिल को समझा लूंगी कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार था। मेरा जिस्म पाने के बाद तुमने मुझसे किनारा कर लिया। प्रभात ने मन ही मन तय किया कि वह हर हाल में बैंक से कामिनी को लोन दिलाकर यह साबित कर देगा कि वह उसके जिस्म का नहीं, बल्कि उसके प्यार का भूखा है। उसने नकली गांटा बनने का फैसला किया। बैंक में अक्सर ऐसा किया जाता है जब पैसा महफूज हो। प्रभात ने ऐसा किया भी। नकली गांटा बनाकर 2 महीने में उसने कामिनी को बैंक से 5 करोड़ रुपए का लोन दिला दिया। 5 करोड़ रुपए पाकर कामिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 2 महीने तक तो ठीक रहा, पर उसके बाद प्रभात के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कामिनी प्रभात से कम मिलने लगी। लोन का ब्याज नहीं आ रहा था, सारा पैसा निकाल लिया गया था। कामिनी को लोन दिलाने के 4 महीने बाद बैंक के अफसरों को सच्चाई का पता चल गया। नतीजतन प्रभात को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उस पर मुकदमा चला सो अलग। एक दिन प्रभात ने कामिनी से शादी करने के लिए कहा, तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। कामिनी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बता रही हूँ। क्या? प्रभात ने पूछा। सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। दरअसल
मैं प्यार मोहब्बत में यकीन नहीं करती। कॉलेज लाइफ में तुम मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे, तो टाइम पास के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था, पर तुमसे प्यार नहीं किया था। दरअसल मेरी मंजिल रुपए कमाना है। होश संभालते ही मैं भरपूर दौलत की मालकिन बनने का सपना देखने लगी थी। सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। इसके लिए मैं कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रही थी कि बैंक में तुम मिल गए और मुझे रास्ता दिखाई पड़ गया। मुझे तुमसे जो पाना था, मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम मुझसे जो चाहते थे, मैं भी वह तुम्हें दे चुकी हूँ। इसलिए अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। तुमसे कमाए पैसों से मैं अपनी जिंदगी संवार लूंगी। तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अब तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। प्रभात यह सुनकर हैरान रह गया। कोई हसीना इतनी खतरनाक भी हो सकती है, वो नहीं जानता था। अब कामिनी से कोई बात करना बेकार था, इसलिए प्रभात चुपचाप उसके घर से बाहर आ गया। कामिनी से उसका मोह भंग हो गया था और वो जल्दी अपने घर लौट जाना चाहता था।